प्रधानमंत्री के 9 साल बेमिसाल में प्रेस वार्ता का आयोजन, गिनाई उपलब्धियां। आज मऊगंज के वर्तमान विधायक द्वारा अपने निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में माननीय मऊगंज विधायक द्वारा केंद्र और प्रदेश द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का जमकर बखान किया गया। प्रधानमंत्री के 9 साल बेमिसाल देश हित में तो ठीक ही है, लेकिन 4.5 साल मऊगंज विधानसभा पर क्या, अपने द्वारा किए गए विकास को लेकर क्या बोले मऊगंज विधायक। इस प्रेस वार्ता में सुनिए कि कब से हमें जिला मऊगंज लिखने का सौभाग्य प्राप्त होगा, चौरा घाट जनता को कब समर्पित हो रहा है, उजड़ा हुआ मऊगंज कब व्यवस्थित हो रहा है, देव तालाब और अन्य विधानसभा की तरह रोड निर्माण कार्य कब से चालू हो रहा है, औद्योगिक पार्क घुरेटा में उद्योग कब से लगना प्रारंभ हो रहा है, 2017 से निर्मित मीठा जल सप्लाई योजना, सिविल अस्पताल की दुर्दशा, नवनिर्मित सब्जी मंडी का गुलजार होना और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर क्या बोले माननीय विधायक जी। इन सब समस्याओं से जनता प्रतिदिन जूझ रही है। तो आइए अब शांत मन से संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखें। उनकी तुलना में 2 गुना तक कर, ये ऐतिहासिक कदम है किसान की। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारत में किसानों के लिए जो योजनाएं शुरू हुई, पिछले 3 वर्षों में 2,41,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में जमा हुई। 2,41,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। किसानों को 0% ब्याज दर पर कर्जा देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग भी जानते होंगे कि पिछले 15 सालों में जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्याज में 0% ब्याज पर, यहां तक कि -10% ब्याज पर पैसा देना शुरू किया, एक भी किसान कर्जदार नहीं होने पाया। सबको लगता था कर्जा लो, पटा दो, ब्याज तो लगना नहीं, और अगर नहीं पटाएंगे तो ब्याज लगेगा। सब लेते थे, पटा देते थे, लेते थे, पटा देते, कोई किसान के सर में कर्जा सर में नहीं चढ़ता। मगर ये झूठ परेब की सरकार 15 महीने में आई और उन्होंने बोला कि किसानों का कर्जा माफ। किसानों ने बोला अब तो माफ, तो जमा करना नहीं, और जमा किया नहीं तो ब्याज बढ़ गया। ब्याज बढ़ गया तो किसान रोने लगा, किसान बर्बाद होने लगा। जितनी मूलधन नहीं, उससे 4 गुना ब्याज। मैं अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया कि एक गड़बड़ सरकार, कांग्रेस सरकार के कारण तुम्हारे किसानों के सर पर कर्जा बढ़ा है, मैं उसका ब्याज माफ करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े दिल से ब्याज की माफी की, और मैं आपको बता दूं कि लगभग हमारे इसमें 6,423 करोड़ किसानों के खातों में ब्याज माफ का पैसा, फसल योजना का, किसान कल्याण योजना का पैसा जमा हुआ। मैंने ब्याज माफी का प्रमाण पत्र बांटा। मैं आश्चर्यचकित रह गया। एक किसान 6,000 कुछ रुपए उसका कर्जा था और ब्याज हो गई थी उसकी 26,000, 28,000 ब्याज में। मैंने बोला पहले सरकार रही, ब्याज लगता नहीं था, हम लोग लेते थे, टाइम दे देते थे। इनने कर्जा माफी के चक्कर में हम बैंक बजा नहीं किए थे ब्याज। तो जो किसान अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, उसको आपने कर्ज के तले में दबाने जैसे पाप किया है, वो तो धन्य है कि माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने ब्याज माफी की योजना चला करके, और पुराने से पुराने ब्याज, नहीं, पहले बूढ़े दिग्विजय सिंह के समय के, और उसके और पहले के, उसके बाद के, किसी की भी सरकार रही हो, इस समय के जो भी ब्याज थे उसके सिर्फ और सिर्फ ऋण में ब्याज की माफी का चला करके, और ब्याज बढ़ते ब्याज से उन्होंने मुक्ति की। 1,000, 5,000, 3,000 का 25,000 हो गया, तब 1,000 किसान बोलता जमा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसलिए ये बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ पर हुआ। मैं सबसे विशेष बात आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश में तो आपको मालूम है 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, मगर एक बहुत विशेष बात मैं आपको बताता हूँ कि कृषि विकास दर 3% रही मध्य प्रदेश में। आज कृषि विकास दर 2021-21 में 18.89%, यानी 19% तक विकास दर पहुंची। इससे और आगे किसका, कृषि का इतना विकास दर पहले कभी नहीं रहा, चिंता ही नहीं हुई। किसान की बात करना, गरीब की बात करना, सब कुछ करना, पर करना कुछ नहीं है। तो बात करना और काम करने में दोनों में अंतर है। पूर्व की सरकारों ने बात किया है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की
सरकार ने काम किया है, इसलिए ये सब चीज़ें दिख रही हैं। और इस तरह मैं आपसे कह सकता हूँ, तो किसान को कल्याण करना है तो आप खेत में पानी नहीं दोगे, और खेत में पानी नहीं दो किसान का कैसे भला कर सकते हो। और इसलिए सिंचाई की क्षमता को 45 लाख हेक्टेयर से अधिक बढ़ा करके, पहले तो 6 लाख हेक्टेयर था, फिर बढ़ाते बढ़ाते शिवराज सिंह का 45 से अभी 65 लाख तक करने का लक्ष्य है। और इस तरह मैं आपको बता सकता हूँ कि किसान को अगर सिंचाई होगी तो उसको लाभ होगा। और इसी क्रम में हमने मध्य प्रदेश में तो हुआ ही है, हमारे रीवा में भी अभी, मऊगंज हमारे क्षेत्र में भी अभी बाणसागर का एक पानी पीने वाला जिसका काम शुरू हो गया, बड़ी बड़ी पाइपलाइन बिछना शुरू हो गया। और दूसरा हमारा किसान का एक सिंचाई की भी परियोजना का प्रपोजल बन गया है, उसमें भी हमारे बोधी में टेक्निकल स्वीकृति के लिए गया है। मुझे उम्मीद है कि वो भी जाएगा। और इसलिए किसान के लिए काम करना है तो किसान को पानी देना है। पानी दोगे तो किसान बिल्कुल खुशहाल हो जाएगा, कुछ नहीं चाहता, वो पानी चाहता है। और इसलिए पानी देने के लिए काम करने वाली पहली सरकार रही। और इसलिए पर ड्रॉप पर क्रॉप का नारा देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है कि हमें ये सब काम करना है। और इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ, इस प्रदेश में तमाम लोग जिनके घर के आदमी बाहर मजदूरी करने जाते हैं, छोटी छोटी आवश्यकताओं में महिलाएं परेशान रहती हैं, कोई बीमार हो गई, गोली दवाई लेना 10-25 रुपये की, कहीं लड़के को पेन कापी पेंसिल खरीदना है, छोटी छोटी आवश्यकताओं के लोग परेशान रहती हैं। उसके लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। 1000 रुपए सबके खातों में जा चुके हैं। आने वाले समय में 250 रुपए करके बढ़ा करके अंतिम 3000 रुपए तक का वादा किया है। और आने वाले समय में इन महिलाओं के अंदर जो खुशी है, जो चेहरों में खुशी है, जो उनके आत्मनिर्भर होने का जो पन उनके अंदर जगह है, वो निश्चित तौर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का सराहनीय काम है। और इस तरह मैं कह सकता हूँ कि देश में 9 साल सुशासन को लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किया है, अभियान चलाया है, वो बहुत सराहनीय है। हम थोड़ा सा अपने मऊगंज के लिए भी बात करना चाहते हैं। हमारे मऊगंज में भारतीय जनता पार्टी का मैं विधायक बना। इसके पहले आप लोगों ने मालूम एक बार भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक बार विधायक बना था 80 में, जब जगदीश चंद्र जी थे। उस समय उन्होंने एक डैम का निर्माण कराया था जो आज भी लोगों के सामने है। उसके बाद कभी भाजपा की सरकार नहीं की। भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा का विधायक नहीं बना। आज मैं जब विधायक बना हूं तो जितने भी ऐसे काम थे जो इस प्रदेश, इस मऊगंज के लिए बहुत जरूरी थे, वो सबसे महत्वपूर्ण था उसमें मऊगंज का जिला बनना। और जिला बनना इसलिए जरूरी था कि पिपराही जड़कुड़ का आदमी अगर रीवा जाता है तो लगभग उसको 150 किलोमीटर जाना पड़ता है। और 150 किलोमीटर का किराया देना और टाइम से वहां पेशी में पहुंचना, ये दोनों उसके लिए बहुत कठिन था। और कई बार लोग बाग रीवा की पेशी को चूक जाते थे, जिसके कारण जीता हुआ केस हारते थे। लोगों को खून के आंसू रोते थे, समस्याओं का अंबार लगा होता था। हनुमाना 100 किलोमीटर जाने आने में लोगों को परेशानी होती थी। इधर छतैनी बसगढ़ा के लोगों को पहले मऊगंज जाओ, फिर इसके बाद बस लो। पेशी में समय से पहुंच नहीं पाते थे, दवाई में समय से पहुंच नहीं पाते थे। और इसलिए लंबे 40 वर्षों से यहाँ जिले की मांग चल रही थी। कांग्रेस की सरकार भी थी, कांग्रेस के विधायक भी थे, मगर नहीं, दूरी होने के कारण नहीं हो पाए। मगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि 4 मार्च को यहाँ पर आए और वादा के अनुसार उन्होंने मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा की। और ये भी कह दिया कि 15 अगस्त के पहले हमारे वहाँ पर जिले की पूर्ण व्यवस्थाएं कर देंगे और 15 अगस्त को ध्वजा वहाँ पर जिले का फहरेगा। और पूर्ण व्यवस्थाओं के तहत आपने देखा होगा गजट का नोटिफिकेशन आ गया। 1 महीने के अंदर जो आपत्तियां थी उसके निराकरण हो गए, उसकी सुनवाई हो गई। सुनवाई होने के बाद वो पूरा फाइल चली गई है भोपाल। पूरी प्रक्रियाएं जो उन्होंने बोला था अक्षर से कि प्रक्रियाओं को हम 15 अगस्त के पहले पूर्ण करेंगे, उसको पूर्ण कर रहे हैं। ये छोटा काम नहीं। जब मॉनिटरिंग होती है तो रीवा के में बैठे हुए कलेक्टर को हनुमाना, मऊगंज और इन जंगल पहाड़ों में मॉनिटरिंग करने में दिक्कत है। कारण क्या है कि इधर आना है तो उधर छूट रहा, उधर करना है तो इधर छूट रहा।
और इसलिए अगर यहाँ पर कलेक्टर बैठेंगे तो मॉनिटरिंग होगी, आप लोग भी बार बार पूछेंगे, आप लोग पूछेंगे तो उनको भी जाना आना होगा, तो आधा घंटा जाना, 1 घंटा जाना, आधा घंटा जाना, और सब आधे घंटे की दूरी के अंदर जिले का मैटर है। तो मऊगंज मुख्यालय बीच में है, इसके चारों तरफ जिला है, तो इसलिए यहाँ पर कलेक्टर का बैठना बहुत जरूरी था, मॉनिटरिंग भी हो सके, योजनाओं का सफल क्रियान्वयन भी हो सके और योजनाओं की नीचे लेवल तक अच्छे से पहुँच सके, इसके लिए जरूरी है। दूसरा, मऊगंज में जब अभी कोरोना था तो मैंने देखा कि लगभग 25,000 लोग यहाँ से बाहर पलायन करने गए, और इसलिए मैंने तय किया कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया लगना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया, मैंने कही जमीनें खाली पड़ी, इसकी नाप बुक करवा दीजिए और ट्रांसफ़र करा दीजिए। उन्होंने MSME को भी और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भी, दोनों को लगभग 550 एकड़ जमीन यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी। ट्रांसफ़र ही नहीं बल्कि अभी 62 करोड़ 80 लाख रुपए दे करके इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट के लिए फंड दिया है, जिसमें रोडें, नालियाँ, पानी की टंकी, बड़े बड़े पावर हाउस, सब कुछ बनाना वहाँ, और ताकि इंडस्ट्री चलाने वाले को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये सारा वहाँ पे काम शुरू हो रहा, पैसा सेंक्शन हो गया, साइन किया। तो जब हम इंडस्ट्रियल एरिया लगाएंगे तो दोनों मिलाकर के, छोटे बड़े मिलाकर के लगभग 150 के आसपास इंडस्ट्री लगेगी, छोटी इंडस्ट्री से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक। और अगर ये 150 इंडस्ट्री लगेगी तो इन 150 इंडस्ट्रियों में लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। अगर ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार जो मिलेगा, उन रोजगारों से यहाँ पर उनकी तनख्वाह मिलेगी, यहीं पर खर्च होगा, यहाँ व्यापार में भी उठाव आएगा। अभी लोग सूरत में काम करते हैं, 15,000 रुपए पाए तो सूरत में 12,000 खत्म हो गया, तो सूरत में ही पैसा, सूरत में ही खत्म हो गया, वहीं का किराना का व्यापारी, वहीं का सब कुछ। मगर यहाँ अगर मिलेगा तो 1,000-2,000 कम भी मिलेगा, तो मऊगंज में पैसा घूमेगा, तो यहाँ मऊगंज का व्यापार, मऊगंज की आर्थिक व्यवस्था भी में सुधार आएगा। अभी 1,000 लाडली बहनों को मिला, तो आपको क्या लगता है 1,000 रुपए के खाते में जमा हुए, लगभग यहाँ पर 50 से 55 हज़ार महिलाओं के खाते में 1,000 जमा हुआ। गुणा करिए, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, और करोड़ों रुपए अगर यहाँ पे आएगा, इनके खातों में तो खर्चा होगा, खर्चा होगा तो कहाँ खर्चा होगा? मऊगंज। तो मऊगंज की हमारी आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा, और इसलिए इन आर्थिक व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करें। दूसरा, मऊगंज में एकमात्र कॉलेज है, हनुमाना में कॉलेज नहीं है, तो हनुमाना के 98 पंचायत, लगभग 200 गांवों के लोग मऊगंज पढ़ने आते हैं। अगर मऊगंज में एडमिशन नहीं मिला तो फिर प्राइवेट कॉलेज में चलो, अगर गरीब है तो प्राइवेट एडमिशन नहीं हुआ तो पढ़ तो लिया 12वीं तक, एडमिशन नहीं। और इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बोला कि हनुमाना में कॉलेज खुल जाए, ताकि हनुमाना के आसपास के लोगों को वहाँ पे सरकारी कॉलेज में कम पैसे में एडमिशन हो जाए। उन्होंने उसको किया, हनुमाना में ITI हो गया, हनुमाना में कॉलेज हो गया। हमारा चौरा घाट जो इलाहाबाद से हमको जोड़ेगा, उसका जो DPR है उसका संशोधन हो गया है, उसके DPR में 65 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से फाइल आ गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा में भी उसको ले लिया है। तो इसलिए वो हमारा एक चौरा घाट जैसे ही बन जाएगा तो इलाहाबाद से हम पूरा कनेक्ट हो जाएंगे। इस तरह आपको मैं रोडों की बात बता दूं, मऊगंज से अगर किसी को सीधी रोड पे जाना है तो हनुमाना बाजार जाओ, इसलिए मऊगंज से तहसील होते हुए सीधे घोघम, 24 किलोमीटर का मार्ग, 3 भागों में अलग अलग पुलिया का भी निर्माण, उस पार का आदमी इस पार नहीं आ सकता था, पुलिया जो बनी है, और इसको बढ़िया सीमेंट कंक्रीट से लेकर के डामर की फर्स्ट क्लास सड़क बनी है। अब किसी आदमी को अगर सिहावलबाड़ी रोड पे पहुंचना है तो हाईवे में नहीं जाना और हनुमाना का बाजार नहीं क्रॉस करना, सीधे निकल जाते। इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर के, रोडों के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, हम जिलों से लेकर के, बाण सागर के पानी से लेकर के, आज यहाँ पर स्थिति इतनी खराब है कि बोर होता है 10 तो उसमें 2 बोर बड़ी मुश्किल से सक्सेस होते हैं, 6 बोर सूखे निकलता है। इतना पानी का लेवल नीचे चला गया कि त्राही मची है, और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, आकर के उन्होंने इसका भूमि पूजन किया, और हमारे यहाँ लगभग 2,000 करोड़ की परियोजना की स्वीकृति मिली, जिसके कारण बाण सागर के पानी से अब यहाँ की प्यास बुझेगी। मुझे पूरा भरोसा कि 2 साल के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। 2 साल के बाद घर घर पानी, गांव में दूर दराज जहाँ बैठे सबको पानी की व्यवस्था होगी। ये
तो पानी का ऐतिहासिक काम, पीने के लिए सबको मिलना, जिले बनाने का काम, हमारा उद्योग लगाने का काम, हरमना में कॉलेज होने का काम, हमारे जो रोडों का है, आपके मऊगंज में रिंग रोड की घोषणा, हरमना में बाईपास की घोषणा, इस तरह तमाम तरह के कामों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मऊगंज को कई करोड़ों की सौगात, हजारों करोड़ की सौगात दी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चली, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शिवराज जी हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग फिर से अच्छे ढंग से जनता का विश्वास जीत करके आने वाले समय में फिर से सरकार बना रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का 9 साल पूरे होने पर उनको भी बधाई देता हूँ और पूरे देशवासियों को, पूरे अपने मऊगंज क्षेत्रवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। पीसीसी चीफ कमलनाथ बोल रहे हैं कल के बाद परसों भी आता है, क्या लगता है मध्य प्रदेश में आ रही है भाजपा की सरकार? भाजपा की सरकार आएगी। सर, एक मोटवा की पहरी है, आप देखे ही हैं, वहाँ पर ओवरब्रिज की ज़रूरत है और जो कि कई बार वहाँ हादसे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई शुद्ध खोज खबर नहीं ले रहा है। नहीं, मैंने भी लिखा है और उसको जो सुरक्षा, जो सड़क सुरक्षा होता है उसमें उसको ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित कर लिया गया है। और आपने देखा होगा अभी एक काम शुरू हो गया है मनगवा में 6 लाइन वाला, ताकि नीचे से क्रॉसिंग हो जाए। तो जैसे ही आवागमन बढ़ता है तो धीरे धीरे उसका होता है, तो इसलिए उसको भी ब्लैक स्पॉट में चिन्हित कर दिया। मऊगंज में डिवाइडर और सड़क निर्माण का कार्य, मऊगंज में डिवाइडर शहर के सेंटर पार्ट में बन गया है, जहाँ पर जाम की स्थिति रहती थी। तो डिवाइडर बनने से क्या होता था, डिवाइडर जब नहीं था तो उसी से लोग आते थे, उसी से जाते थे। अगर कोई गाड़ी बीच में खड़ा कर लेता था तो उसको आप हटा नहीं पाते थे, वो बोलता था कि साइड से निकल। मगर अब डिवाइडर बन गया है तो रोड में कोई खड़ा नहीं कर पा रहा। इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट में NH से रोड स्वीकृत हो चुकी है और उसमें खंभे का ट्रांसफर होना है। तो खंभे में 1 करोड़ रुपये की लागत से खंभा ट्रांसफर होने की स्वीकृत हो गई है, उसकी टेंडर की प्रक्रिया है। तो जो रोड बनाने वाले उन्होंने कहा कि खंभा ट्रांसफर हो जाए तो फिर मैं इस रोड को काम शुरू कर दूँ। टेंडर हो चुका है। हाँ, खंभे का 1 करोड़ कुछ का स्वीकृत हो गया है। तो वो जैसे ही वो टेंडर जिसको मिलेगा तो खंभा शिफ्ट करना बहुत टाइम कंज्यूम काम नहीं है, मगर मैंने इसको सोचा कि इसको थोड़ा विधिवत रूप से करें ताकि हजर पसर ना हो। तो इसलिए खंभा शिफ्टिंग होने का काम पहले हो जाएगा। वो टेंडर 1 करोड़ कुछ का हो गया, तो मुझे एग्जैक्ट जानकारी मैं आपको दे दूँगा और इसके बाद